नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधेंदु शेखर, कैंसर रोग विशेषज्ञ वाराणसी। आज के वीडियो में हम लोग ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे कि आखिर मुंह का कैंसर कैसा होता है, इसके स्टेजेस क्या होते हैं और इसका इलाज विस्तृत रूप से कैसे किया जाता है। इसके इलाज के दौरान क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या तकलीफ हो सकती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। जैसा मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, ओरल कैंसर भारत देश की सबसे प्रमुख कैंसर समस्या है। 1,35,000 केस प्रति वर्ष नए होते हैं और करीब 80,000 लोगों की जान जो है इस कैंसर से दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है। भारत में पुरुषों में होने वाला ये नंबर 1 कैंसर है। सबसे ज्यादा संख्या इसी कैंसर की है। सभी कैंसर का लगभग 11% कैंसर ओरल कैंसर ही होता है। ओरल कैंसर की शुरुआत जो होती है वो एक गांठ या छाले के रूप में मुंह, गाल, जीभ, जबड़े या तालू पे होती है। शुरुआती दौर में ये बीमारी बहुत छोटी होती है, समय के साथ ये बढ़ती रहती है। सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी समस्या कैंसर के रोगों की ये है कि शुरुआती दौर में इसमें कोई तकलीफ, कोई दर्द, किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। इसीलिए या तो ये इस पे ध्यान नहीं जाता है, अगर ध्यान जाता भी है तो लोग ये समझते हैं कि चूने से कट गया होगा, कल चल के दिखा लेंगे। इन्हीं सब समस्याओं की वजह से बीमारी जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। धीरे धीरे बढ़ते हुए बीमारी पहले स्टेज 1, फिर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4A और स्टेज 4B तक पहुंचती है। स्टेज 4B में पहुंचने के बाद जो है बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। फिर उसका जो है ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे उस मरीज को कैंसर मुक्त किया जा सके। हाँ, स्टेज 4B के पहुंचने के पहले यानी कि स्टेज 4A तक के सभी मरीजों को ठीक होने की बहुत अच्छी संभावना होती है, बशर्ते कि उनका सही इलाज सही समय पे सही तरीके से किया जाए। तो आइए जानते हैं कि इसके इलाज की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले जो है इस बीमारी की जांच होती है, जिसमें 2 प्रमुख जांचें हैं। एक जांच जिसको बायोप्सी की जांच कहते हैं, जिसमें कि उस घाव या गांठ में से एक छोटा सा सैंपल लेके जांच के लिए भेजा जाता है, जिससे कि ये कंफर्म होता है कि हाँ, ये बीमारी कैंसर की ही है और फिर उसके आगे के इलाज की प्रक्रिया चालू की जाती है। बायोप्सी की जांच कैंसर के इलाज की पहली शर्त। बिना बायोप्सी के जांच के किसी भी तरह का कैंसर का इलाज संभव नहीं है। बायोप्सी के बाद जो है बीमारी के लिए एक सीटी स्कैन या MRI की जांच की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि आखिर ये बीमारी वास्तव में कितनी बड़ी है, कितनी दूर तक फैली हुई है और ऑपरेशन के वक्त कहाँ तक का एरिया जो है ऑपरेशन में निकालना है। फिर कुछ जांचें इसलिए की जाती हैं ये देखने के लिए कि कहीं बीमारी किसी शरीर के किसी और अंग में तो नहीं फैली है, जिसके लिए पेट का अल्ट्रासाउंड और फेफड़े का एक्सरे या सीटी स्कैन जो है वो किया जाता है। एक और जांच है पेट स्कैन, लेकिन उसकी आवश्यकता इसमें अधिकांश मरीजों में नहीं होती है। कुछ एक मरीजों में पेट स्कैन की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके बिना भी इलाज संभव। इलाज के बारे में जब एक बार ये साबित हो जाता है कि ये घाव जो है कैंसर का है और सीटी स्कैन के 2 रिपोर्ट में ये हो जाता है कि हाँ, इस कैंसर को ऑपरेशन के द्वारा निकालना संभव है, तो ऑपरेशन ही इलाज है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। जिन मरीजों का ऑपरेशन संभव नहीं है ओरल कैंसर के, ठीक नहीं हो सकते। तो ऑपरेशन में क्या किया जाता है? ऑपरेशन में जाहिर सी बात है ऑपरेशन की तैयारी होती है, मरीज को भर्ती किया जाता है और पूर्ण रूप से बेहोशी में ही ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान उस बीमारी को काफी दूर तक जाके जो है अच्छा खासा मार्जिन जिसको कहते हैं वो लेके, जैसे अगर बीमारी 1 सेंटीमीटर की है तो उसके चारों तरफ 1 से 1.5 सेंटीमीटर का एरिया और लेते हुए उस पूरी बीमारी को एक ही हिस्से में निकाला जाता है। आप उसको टुकड़े टुकड़े करके नहीं निकाल सकते। इस प्रक्रिया को इन ब्लॉक एक्सीजन। तो अगर बीमारी का जो हिस्सा जो इन्वॉल्व है, अगर उस हिस्से के 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के दायरे में कोई भी चीज आती है, अगर नीचे का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा या तालू की हड्डी आती है तो उसको भी निकाला जाता है। बीमारी निकालने के बाद फिर गले की तरफ ध्यान दिया जाता है। गले में कुछ गांठें होती हैं जिसको लिम्फ नोड कहते हैं। आमतौर पर कैंसर की बीमारी इस लिम्फ नोड तक पहुंची होती है, तो गले में जो है उन सभी लिम्फ नोड को निकाला जाता है। एक खास एरिया के लिम्फ नोड्स को निकाला जाता है और इस सर्जरी के इस पार्ट को लिम्फ नोड डिसेक्शन कहते हैं। ये कैंसर सर्जरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगर गले के लिम्फ नोड्स की सफाई, अगर सारी गांठें सही से नहीं निकाली गई तो बीमारी बहुत जल्द दोबारा वापस आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद जो नंबर आता है वो है उसी वक्त प्लास्टिक सर्जरी की जाती है।
क्योंकि निकालने की प्रक्रिया में किसी मरीज का गाल, किसी का जीभ, किसी का जबड़ा, किसी का तालू यानी चेहरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ऑपरेशन में निकल जाता है। तो फिर शरीर के किसी और हिस्से से मांस लेके उस हिस्से को बनाया जाता है। ठीक है, वो मांस शरीर के आसपास के हिस्से से लिया जा सकता है, चेस्ट से लिया जा सकता है, थाई से लिया जा सकता है, यानी कि जान के यहाँ से मांस लिया जा सकता है, हाथ के आगे वाले हिस्से से मांस लिया जा सकता है। तो अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग जगह से मांस लेके प्लास्टिक सर्जरी करना उपयुक्त होता है। जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वैसे किया जाता है। कई बार मरीजों के जबड़े की हड्डी चली जाती है ऑपरेशन के दौरान, और जबड़े की हड्डी का अगर बहुत अच्छा खासा हिस्सा चला जाता है तो पैर में एक छोटी सी एक्स्ट्रा हड्डी होती है, इसको फिबुला कहते हैं, उसको निकालकर उससे जबड़ा बनाया जाता है। ये प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि मरीज आगे चल के अच्छी तरह से खाना पीना खा सके, बोल सके। ऑपरेशन के दौरान कई बार मरीजों को गले में एक सांस लेने के लिए छेद करके एक उपकरण लगाना पड़ता है, जिसको कि ट्रेकियोस्टमी कहते हैं, जो कि कालांतर में आगे चल के बंद कर दिया जाता है। ऑपरेशन के दौरान जो है करीब हफ्ते, 2 हफ्ते, 20 दिन तक जो है मरीज को खाने के लिए नाक में एक विशेष प्रकार की नली रहती है, जिसको कि राइस ट्यूब कहते हैं, और इसी नली के द्वारा जो है लिक्विड तरल पदार्थ खाने के रूप में दिया जाता है। समय के साथ मरीज धीरे धीरे रिकवर करते हैं और ये सारी नली वगैरह मरीज की निकल जाती है। आमतौर पे एक हफ्ते से लेके 10 दिन में सभी मरीजों की छुट्टी हो जाती है। ऑपरेशन के 1 से 1.5 महीने के बाद जो है मरीज को फिर से बुलाया जाता है और तब देखा जाता है कि ऑपरेशन के बाद आगे की प्रक्रिया क्या है। जिन मरीजों की बीमारी स्टेज 1 या स्टेज 2 की होती है, उनको ऑपरेशन के बाद आगे किसी प्रकार के इलाज की जरूरत नहीं होती, उनका इलाज ऑपरेशन के साथ पूर्ण हो जाता है। स्टेज 3 के मरीजों को ऑपरेशन के 1 से 1.5 महीने के बाद रेडिएशन यानी रेडियोथेरेपी यानी सिकाई के लिए जाना पड़ता है, जो कि करीब 1 महीने चलती है। और जो मरीज स्टेज 4A के होते हैं, उनको जो है ऑपरेशन के बाद जो है जब रेडिएशन के लिए भेजा जाता है, उस वक्त उनको हल्के मात्रा में कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस भी हफ्ते में 1 बार लगते हैं। तो इस तरह करके इलाज की प्रक्रिया हमने देखा कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, इलाज की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। शुरुआती दौर में इलाज कराने पे मरीज के चेहरे पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑपरेशन बहुत छोटा होता है और रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती है, और इस तरह के 90 से 95% मरीज जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। उसके बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, जो अपने आप में एक भारी चिकित्सा है। तो कुल मिला के यही है कि अगर कैंसर का सही समय से सही इलाज किया जाए तो वो ठीक हो सकता है। इसलिए कैंसर की जांच में कोई भी लक्षण आने पे लापरवाही न बरतें, तत्काल अपने डॉक्टर्स को संपर्क करें। ठीक है, नमस्कार।